हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि फार्मर में। दोस्तों आज की वीडियो में हम मलेरिया के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे मलेरिया फैलता कैसे है, इसके क्या कारण होते हैं फैलने के, इसके जो भी लक्षण दिखते हैं और साथ में इसके ट्रीटमेंट के बारे में देखेंगे। तो आइए अब वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं मलेरिया के बारे में। तो दोस्तों मलेरिया, जिसे कि आप भली भांति जानते होंगे, यह मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। इस प्रकार के मच्छर बारिश के दिनों में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि बारिश में के दिनों में क्या होता है, बारिश का पानी ज़्यादा दिनों तक जमा होने से दूषित हो जाता है। जब भी मलेरिया मच्छर व्यक्ति को काटता है तो उनको तेज सर दर्द के साथ बुखार भी आता है। दोस्तों प्लाज्मोडियम पैरासाइट के आधार पर मलेरिया 4 तरह के होते हैं: प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम ओवेली और प्लाज्मोडियम मलेरी। लेकिन इनमें से 2 तरीके के मलेरिया जो इन्फेक्शियस होते हैं वो है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। दोस्तों मच्छरों में जो मादा एनोफिलीज मच्छर होता है वो एक कैरियर का काम करता है। जब मादा एनोफिलीज मच्छर किसी ऐसे व्यक्ति को काट ले जिसको पहले से मलेरिया हुआ हो, तो उनमें से प्लाज्मोडियम पैरासाइट मच्छर के अंदर आ जाते हैं। जब मच्छर किसी दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो प्लाज्मोडियम पैरासाइट दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में ट्रांसफर हो जाते हैं और उनको भी मलेरिया से ग्रसित कर देते हैं। अब अगर हम मलेरिया के लक्षण की बात करें तो जिसका मेन लक्षण होता है, इसमें व्यक्ति को सर्दी के साथ बुखार आने चालू हो जाते हैं। ये बुखार आपको एक दिन के अंतराल पर दिखाई देने लगते हैं। बुखार के साथ व्यक्ति को नाउजिया और वोमिटिंग की भी शिकायत हो सकती है और उनको डायरिया या फिर दस्त भी लग सकता है। इसके अलावा व्यक्ति को कमजोरी, थकावट, मांसपेशियों में दर्द बना रहता है। उनको कॉमन कोल्ड या सर्दी जुकाम जैसे लक्षण भी दिखाई देने लगते हैं। उनको खांसी भी हो सकती है और पेशाब करते समय जलन जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। दोस्तों ये सभी लक्षण मलेरिया के होते हैं, लेकिन इसके कन्फर्मेशन के लिए आपको ब्लड टेस्ट कराना जरूरी हो जाता है। इससे क्या होता है, पता लग जाता है कि ये किस टाइप का पैरासाइट है, या फिर प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है या फिर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स टाइप का है, जिसके अकॉर्डिंग इसका ट्रीटमेंट किया जा सके। दोस्तों कभी कभी ब्लड टेस्ट कराने के बाद ब्लड टेस्ट निगेटिव भी आ जाता है। ऐसा तब होता है जब पैरासाइट की संख्या ब्लड में कम हो, या फिर व्यक्ति ने किसी के कहने पर पहले से ही आपका क्लोरोक्विन 250 mg का टैबलेट इस्तेमाल कर लिया हो। तो इसमें क्या होता है, जो ब्लड टेस्ट होता है पैरासाइट का निगेटिव आ जाता है। दोस्तों अब हम मलेरिया के ट्रीटमेंट की बात करें तो डॉक्टर किस टाइप का पैरासाइट है जिसकी वजह से इन्फेक्शन हुआ है उसके अकॉर्डिंग इसका इलाज करते हैं। तो अगर व्यक्ति को प्लाज्मोडियम वाइवेक्स टाइप का इन्फेक्शन है तो इसमें जो भी ओरल थेरेपी दी जाती है हम उसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के केस में जो प्रमुख दवाई दी जाती है वो क्लोरोक्विन फॉस्फेट 500 mg की दी जाती है, जिसका कि फेमस एग्जाम्पल्स होता है लारियागो डीएस। दोस्तों लारियागो डीएस के डोज की बात करें तो इसका पहले दिन 2 टैबलेट 1000 mg का दिया जाता है। इसके 6 घंटे के बाद 500 mg का एक और टैबलेट दिया जाता है। ये हो गया पहले दिन का डोज। दूसरे दिन के डोज की बात करें तो जो पहला डोज दिया गया है उसके 24 घंटे के बाद एक टैबलेट 500 mg का और दिया जाता है, और तीसरे दिन इसका 500 mg का एक और टैबलेट 24 घंटे के बाद दिया जाता है। तो इस प्रकार से लारियागो डीएस की 5 टैबलेट दी जाती है। दोस्तों इसके अलावा मलेरिया में लारियागो डीएस के साथ एक और प्रमुख दवाई दी जाती है जो कि है प्राइमाक्विन 15 mg। इसका फेमस एग्जाम्पल्स है मैलेरी डीएस। दोस्तों ये टैबलेट्स साथ में ही दिया जाता है, लगभग 10 से 15 दिनों के लिए रोज एक टैबलेट दिया जाता है। दोस्तों ये ट्रीटमेंट था प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का। अब दूसरा जो टाइप है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम का, उसके ट्रीटमेंट के बारे में हम देख लेते हैं। दोस्तों फैल्सीपेरम के केस में जो दवाई दी जाती है उसमें आपका आर्टीमेथर और लुमाफेंट्रिन का कॉम्बिनेशन दिया जाता है। इसका एक फेमस एग्जाम्पल्स है, आप ल्यूमेरिक्स 80 ले सकते हैं। इसका डोज 3 दिन चलता है। पहली टैबलेट लेने के 8 घंटे बाद दूसरी टैबलेट दी जाती है। उसके बाद दूसरे और तीसरे दिन सुबह शाम करके एक एक गोली दी जाती है। दोस्तों इसके साथ प्राइमाक्विन 15 mg का टैबलेट चलता है। ये प्राइमाक्विन 15 mg का टैबलेट इसके दूसरे दिन से चलता है, मतलब कि पहले दिन से नहीं चलेगा, दूसरे दिन से 10 से 15 दिनों के लिए आप प्राइमाक्विन 15 mg का टैबलेट चलता है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये 2 तरीके की जो मलेरिया होती हैं उनके प्रमुख दवाओं के बारे में आपने जाना। इसके अलावा भी कुछ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है, लक्षणों के आधार पर कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं, उसके बारे में हम देख लेते हैं। दोस्तों इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को तेज बुखार है और वह इसे छोड़ नहीं रहा है तो इसमें आप पैरासीटामोल 650 mg का टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। पीसीएम आपका सुबह शाम या फिर 3 टाइम चल सकता है। अगर ज़रूरत ना हो तो इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगर व्यक्ति को उल्टी और मतली की शिकायत है तो उसमें आप पेंटोप्राजोल डोमपेरिडोन यूज़ कर सकते हैं, जिसका कि फेमस एग्जांपल्स है पेंटोप डी, या फिर कभी कभी डॉक्टर सिर्फ डोमपेरिडोन या फिर ओंडेनसेट्रोन का टैबलेट इस्तेमाल करता है। आप इन तीनों में से कोई भी एक दवा इस्तेमाल कर सकते हैं। और कभी ज़्यादा फीवर की वजह से व्यक्ति को बहुत ज़्यादा थकान लग रहा हो
उसमें इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया हो, तो ऐसे केस में हम ORS का प्रयोग करते हैं। ORS व्यक्ति को सुबह शाम दिया जाता है। इससे क्या होता है, उनको शरीर में एनर्जी और इलेक्ट्रोलाइट्स का जो इम्बैलेंस है वो प्रॉपर बैलेंस हो जाता है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो मलेरिया और उसके ट्रीटमेंट के बारे में। जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।